जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मक़दम करता हूँ आप सभी का। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो, रीट एग्ज़ाम हो, या फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि जैसा हमने उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा मंजिल एकेडमी ने आपको जो उर्दू लैंग्वेज का पाठ्यक्रम था, आपके चाहे रीट एग्ज़ाम हो, जो चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, दोनों लैंग्वेज के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स ने जो मंजिल एकेडमी से जुड़ा हुआ था लगातार, उसके बम पर नंबर आए हैं दोस्तों। और आप लोगों ने इसको मतलब इजहार भी किया है कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से। तो मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मंजिल एकेडमी पे भरोसा किया और उस भरोसे को जो मैंने मेहनत की थी उसको मैं उस रब का, उस पाक परवरदिगार का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मेरी मेहनत को कबूल किया। और आपके माध्यम से मंजिल एकेडमी आज माशाल्लाह हर उर्दू जो बंदा उर्दू लैंग्वेज है या उर्दू कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, हर बंदे की ज़बान पर एक नाम ज़रूर है, मंजिल एकेडमी। ये सिर्फ़ इसको नाम आपने बनाया है, मेरी मेहनत को खुदा ने कबूल किया, आपके मार्फत, तो उस रब का शुक्रगुज़ार। आज का दोस्तों जो सेशन है, सिर्फ सिलेबस बताना ही टारगेट नहीं है मेरा, बहुत कुछ बातें करेंगे आज हम। इसको डिटेल से एनालिसिस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखें तो जो पहली लाइन आपने देखा होगा, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए नई रणनीति क्या रहेगी मंजिल एकेडमी की। क्योंकि जो रीट का 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो बंदे इनरोल्ड हुए थे उर्दू लैंग्वेज को चूज़ करके, वो बेहद ज़्यादा खुश हुए थे मंजिल एकेडमी की मार्फत से। और अब उन लोगों की उम्मीदें मंजिल एकेडमी से ज़्यादा बढ़ गई है और उन्हीं उम्मीदों को फिर से चार चांद लगाने के लिए अब मुझ पे ज़्यादा दबाव आ गया है और ज़्यादा मेहनत करने का दिल कर रहा है आपके लिए। तो दोस्तों, आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या सिलेबस है, फिर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस सबसे पहले हम आज के वीडियो के अंदर देखेंगे। फर्स्ट ग्रेड का क्या सिलेबस है, सेकंड ग्रेड का उर्दू का क्या सिलेबस है। और इसके साथ कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे एक साथ वैकेंसी आ जाती है, तो किसकी तैयारी करें, किसकी नहीं तैयारी करें। तो मैं इसी कंटेंट के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सिलेबस है आपके, इन दोनों सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो सेम हैं, जो कॉमन टॉपिक है, मतलब वो जो फर्स्ट ग्रेड में भी लगते हैं और सेकंड ग्रेड में भी लगते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ में जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, उसके अंदर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आप अभी रीट के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हो, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो आप, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों कि भाई जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती है, इसकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो से सिलेक्शन तक, ये मान के चलो दोस्तों, ज़ीरो से सिलेक्शन तक की तैयारी कहाँ और कैसे करवाई जाएगी, इन सारी बातों को हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप पूरे वीडियो पर आप सबको बने रहना है। और वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं 2 लाइन बोलकर अपने आज के इस लेक्चर को शुरू करूँगा। ध्यान से सुने आप सब भी। भभकती हुई आग ना सही, भभकती हुई आग ना सही, तुम चिंगारी ही जलाए रखना। 10 घंटे की पढ़ाई ना सही, सिर्फ 3 घंटे ही बनाए रखना। मरना भी नहीं है और रन छोड़ना भी नहीं है, यानी मरना भी नहीं है, मैदान छोड़ना भी नहीं है। खुद पर तुम यकीन बनाए रखना। और एक चिंगारी लगातार जलकर सब खाक कर जाती है, एक चिंगारी लगातार जलकर सब खाक कर जाती है। यही ध्यान में रखकर थोड़ा ही सही पर रोज़ पढ़ाई जारी रखना, थोड़ा ही सही पर रोज़ पढ़ाई जारी रखना। तो दोस्तों देखो, मैं चाहता तो दूसरे दिन ही आपके ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस आपके सामने पेश कर देता और बस लगा देता तैयारी के अंदर। ऐसा नहीं होता यार दोस्त, हम इंसान हैं और इंसान को मशीन नहीं बनने देना हम सबको। अभी एग्ज़ाम दिया है, आराम करो, 5-10 दिन रिलैक्स रहो, एकदम एंजॉय करो, दोस्तों के साथ खेलो कूदो मस्ती करो, घर परिवार में बुज़ुर्गों के साथ बैठो, बच्चों के साथ खेलो। और फिर अब देखो यार दोस्तों, 1-2 दिन जैसे ही हम बिल्कुल तैयारी, अभी हमारे पास टाइम है अच्छे से,
आप बिल्कुल ये मन में ख़्याल ना लाएं कि सर बिल्कुल एग्ज़ाम अब सर पे नज़दीक है, कैसे तैयारी होगी। बिल्कुल मुझे अच्छे से अंदाज़ा है, और जो आपने मंजिल एकेडमी पे पहले भी भरोसा किया था और आपके उस भरोसे को हमने तोड़ा नहीं है दोस्तों। और इंशाल्लाह फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर तो मंजिल एकेडमी इतिहास बनाएगी, इतिहास। आज ये लिख लेना कॉपी के अंदर और डेट डाल देना कि मकबूल सर ने एक लाइन बोली थी कि फ़र्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर जो उर्दू सब्जेक्ट है उसके अंदर मंजिल एकेडमी इतिहास बनाएगी। ये लाइन लिख लेना आज की डेट में और अभी टाइम के अंदर। और जब रिज़ल्ट आए ना तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना आपका। इतना मतलब मुझे मेरी मेहनत पे, मेरे कंटेंट पे विश्वास है। अब आप लोग कितना विश्वास कर पाते हो, मैं आपको सामने एक दो वीडियो की झलक, एक दो वीडियो की कंटेंट आपके सामने डालूंगा। तो जो पढ़ा, जिसका थोड़ा बहुत भी अनुभव है उर्दू कंपटीशन के एग्ज़ाम में, तो वो बिल्कुल अंदाज़ा लगा ही लेगा कि मकबूल सर की मेहनत किस लेवल की है। तो ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है वो क्या है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो आरपीएससी है उसके अंदर जो उर्दू व्याख्याता यानी कि जो स्कूल लेक्चरर है, स्कूल व्याख्याता है, उसके लिए क्या सिलेबस डिसाइड किया है। एक बात बता दो दोस्तों, फ़ाइनल सिलेबस अभी ये नहीं है। फ़ाइनल सिलेबस ये नहीं है, क्योंकि फ़ाइनल सिलेबस जब वैकेंसी आ जाती है और उसके बाद में जो गवर्नमेंट दोबारा सिलेबस जारी करती है वो फ़ाइनल सिलेबस होता है। और ये सिलेबस जो दोस्तों 2013 की लास्ट वैकेंसी दी थी आरपीएससी ने उर्दू व्याख्याता के नाम पे, उस वैकेंसी का सिलेबस है। क्योंकि दोस्तों जो 2011 के अंदर जो सिलेबस था वो बिल्कुल हूबहू 2013 के अंदर भी सिलेबस था। तो कहीं ना कहीं यानी कि 10% हो सकता है चेंज हो, बाकी 90% सिलेबस यही रहेगा लगभग इंशाल्लाह। बाकी लेक्चरर की जो सिलेबस था 2013-11 का, ये लगभग सेम था। और इसी सिलेबस को मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अगर नया सिलेबस जारी होगा, जैसे भी इसमें कुछ चेंज होगा, परिवर्तन होगा, तो मैं आपको आराम से उसको समय रहते बता दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि यही सिलेबस होगा, लेकिन लगभग मान के चलो 90% या 90% सिलेबस अपने यही रहेगा। ये इंग्लिश के अंदर है दोस्तों। सबसे पहला नाम है दोस्तों इसके अंदर, आप देख लो। इसका जो पार्ट फर्स्ट होता है, इसका वो होता है आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल का, यानी कि जो 12th लेवल तक का जो पाठ्यक्रम होता है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे जो हमें तैयार करने हैं, हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहला नाम आता है दास्तान के रूप में मीर अमन है। मीर अमन की दास्तान का एक पार्ट है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। ये आपके सिलेबस रहेगा, सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। और ड्रामे के अंदर अमानत अली लखनवी का एक ड्रामा है इंदर सबा, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है 12th लेवल तक। और प्रेमचंद का एक नॉवेल है बेवा के नाम से, ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अगर हम शॉर्ट स्टोरी या अफसाना के रूप में देखें तो कौन कौन से हैं। कुर्तुल ऐन हैदर जिसका अफसाना है फोटोग्राफ़र, और बलवंत सिंह इनका जो अफसाना है वो लम्हे, और सुरेंद्र प्रकाश इनका जो शॉर्ट स्टोरी अफसाना है बजूका, और इकबाल मजीद इनका जो सिलेबस है आपके सुकून की नींद। इसके बाद में देखें तो दोस्तों इंशाइया के तौर पर, यानी कि तंज़ व मज़ाया इंशाइया के तौर पर आपके दो विद्वानों का टॉपिक है 12th लेवल पर। एक तो ख्वाजा हसन निज़ामी का है जिनका इंशाइया है मच्छर के नाम से, और एहतशाम हुसैन इनका इंशाइया है खोजी के नाम से। ये दो आपके इंशाइया हैं आपके 12th लेवल तक, 12वीं के लेवल तक आपके सिलेबस में। फिर खाका अगर हम देखें तो दो खाके हैं, एक तो अहमद जमाल पाशा का कलीमुद्दीन अहमद के नाम से, और एक शाहिद अहमद दहलवी मीर बाकर अली दास्तान को। ये आपके खाके के रूप में दो सिलेबस आपके ऐड किए गए हैं। और इसके बाद में जो कॉमन टॉपिक होता है, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के अंदर जो इल्म बलागत वाला टॉपिक था ना, तशबी, इस्तिआरा, मुबालगा और तजाहिल आरिफाना, ये तजहुल लिखा हुआ है यहाँ पर, तजाहिल आरिफाना होता है दोस्तों। ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में हम देखें गज़ल, नोवेल, कसीदा, मरसिया, अफसाना और खाका। इसके अंदर दोस्तों हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है गज़ल और कसीदा क्या है, गज़ल क्या है, इनका इतिहास क्या है, कौन कौन से ऐसे गज़ल निगार हैं, कसीदा और मरसिया, इनको पूरे डिटेल के अंदर हम सबको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ग्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो गज़ल आपके टॉपिक दिया हुआ है उनमें कौन कौन से ऐसे गज़ल निगार हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो है वली दक्किनी और मीर तकी मीर और मीर दर्द और मोइन अहसन जज़बी। ये कुछ नाम इंग्लिश के अंदर टाइप सही नहीं हुए हैं, तो मोइन अहसन जज़बी पूरा नाम है। नासिर काज़मी
और जानिसार अख्तर। ये तो है आपके प्रमुख तौर मतलब प्रमुख रूप से जो आपके गज़ल निगार हैं 12th लेवल तक, ठीक है। और इसके बाद में हम देखें मंजूम यानी कि नज़म निगार के टॉपिक कौन कौन से हैं आपके, कौन कौन से नज़म निगारों को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एक तो है नज़ीर अकबर आबादी और एक अकबर इला आबादी, नून मीम राशिद, इस्माइल मेरठी और मखदूम मोहिउद्दीन। ये आपके नज़म निगार हैं प्रमुख रूप से। इसके बाद में देखें दोस्तों कसीदा। कसीदा जो कि नामचीन नाम है, बड़े ही सौदा और ज़ौक़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है आपके कसीदा निगारी में उर्दू अदब का। तो ये आपके पूरा पाठ्यक्रम में है। मरसिया के अंदर अनीस और दबीर, इन दोनों के आपके जो जितने भी मरसिया हैं हम सबको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से उनको एनालिसिस करना पड़ेगा। रुबाइयात के अंदर अगर हम देखें तो दोस्तों जगत मोहन लाल रावण और रिणवा है, ये जगत मोहन लाल रिणवा, यहाँ पर रावण लिखा गया है। अमजद हैदराबादी। और गीतकार के अंदर हम देखें तो अख्तर शेरानी, मीरा जी और सलाम मछली सहरी और एहसान दानिश, ठीक है। ये एक प्रमुख रूप से आपके सिलेबस में दिया हुआ है गीतकार। और इसके बाद में दोस्तों ये तो था आपके 12th लेवल का स्टैंडर्ड पेपर फर्स्ट के अंदर, पार्ट फर्स्ट के अंदर ये जितने भी अभी हमने टॉपिक देखे हैं ये आपको जो यानी कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक मान लो आप, ये जितने भी आपके कंटेंट है ये आपको कक्षा 12 तक पढ़ना ही पड़ेगा। इनसे संबंधित जो भी आपके पाठ है, नज़म है, जो भी इनका मतलब बायोग्राफी से संबंधित डाटा वो हम सबको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल पर जो टॉपिक दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं। एक तो है दास्तान में मीर अमन की बाग व बहार पूरी, और ड्रामा के अंदर आगा हशर काश्मीरी का सिल्वर किंग नाम से ड्रामा है, और कृष्ण चंद्र का दरवाज़ा खोल दो, ये भी एक ड्रामा है। नॉवेल के अंदर अगर हम देखें तो बेवा के नाम से आपके ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है बेवा नॉवेल। और अफसाना अगर हम देखें प्रेमचंद का तो नमक का दरोगा, और बेदी का लाजवंती, और मिंटो का नया कानून। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। इंशाइया अगर हम देखें तो सज्जाद हैदर यलदरम का मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये इंशाइया आपके सिलेबस में है। पितरस बुखारी का यारबाश और सर सैयद अहमद का गुज़रा हुआ ज़माना, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बाद में जो इल्म बलागत वाला टॉपिक था ना इसके साथ में और कुछ ऐड किए हुए हैं, मिजाज, मजाज और लफ़ो नशर, मुरतब व गैर मुरतब, तलमी, तजाद, मुबालगा, एहाम और हुस्न तालील। ये आपका पूरा मतलब इल्म बलागत तो पूरा हमें पूरा का पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा दोस्तों सवाल भी इन्हीं से आते हैं और यही मेरिट बना के मतलब बच्चे को आगे ले जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल समझ में आती है। चलिए फिर अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल पर तो मसनवी, रुबाई और क़िता और जदीद नज़म, ये भी आपके पूरे सिलेबस में दिया हुआ है, आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर दास्तान, रिपोर्टाज और इंशाइया पूरी डिटेल के अंदर हम सबको ये पढ़ना पड़ेगा। फिर जो ग्रेजुएशन लेवल के जो गज़ल निगार हैं कौन कौन से हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। गालिब, मोमिन, नासिख, फ़िराक़, अज़ीज़, इन सब को पूरी डिटेल के अंदर हमें अच्छे से इनकी बायोग्राफी से लेकर इनकी जितनी भी गज़लें हैं वो सब पूरी डिटेल के अंदर हमें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल पर जो नज़म निगार हैं, मंजूमात नज़म निगार, इकबाल, जोश, फैज़ और अख्तर शेरानी, ये आपके ख़ास तौर पर आपकी पूरी नज़में इनकी पढ़नी पड़ेगी हमें। कसीदा के अंदर दोस्तों ज़ौक़ और मोहसिन काकोरी, ये दो ख़ास तौर पर हम सबको पढ़ना पड़ेगा। मरसिया के अंदर अनीस और ज़मीर, यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर आपका दबीर नहीं आया है, ज़मीर आया है, ज़मीर, ठीक है, ज़मीर इस तरीके से। और रुबाई के अंदर अनीस और जोश, इनकी रुबाइयाँ हम सबको पढ़नी पड़ेगी। अब आता है दोस्तों तीसरा पार्ट जो है वो ग्रेजुएशन यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें कौन कौन से टॉपिक हम सबको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। मीर अमन का पढ़ना पड़ेगा, बाग व बहार, और आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है सिल्वर किंग, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इम्तियाज़ अली अनारकली के नाम से इनका ड्रामा है, उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और नज़ीर अहमद का एक नावल है तौबतुन्नुसा, इसको तौबतुन्नसूह, ये पढ़ना पड़ेगा। और मिर्ज़ा हादी रुस्वा का उमराव जान अदा, एक पूरी पिक्चर आई हुई है इसके ऊपर, वही 3 घंटे की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना डिटेल में हम सबको पढ़ना पड़ेगा। प्रेमचंद का है गौदान, अफसाना एक और प्रेमचंद का है वारदात, और कृष्ण चंद्र का अंदाता, ये अफसाना भी हम सबको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पूरे के पूरे अफसाने को या पूरे के पूरे नावल को हम सबको पढ़ना पड़ेगा। देखो दोस्तों
इनको डिटेल के अंदर पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि इनकी जो बागो बहार मान लो एक पूरी की पूरी किताब है, इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे तो दोस्तों इसके जितने भी करेक्टर हैं, जितने भी इसके पार्ट हैं, कौन कौन से इसमें एक्टर हैं, कौन कौन से इसमें जितने भी इसमें करेक्टर हैं, उन सब को ये पूछा जाता है कि भाई ये करेक्टर किसका है, फिर आगे इसका परिणाम क्या निकला है। तो इन चीज़ों को हमें डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर जो गज़ल निगार हैं वो कौन कौन हैं? वली है, आतिश है, दाग है और अली सरदार जाफरी है। और नज़म निगार पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर इकबाल, जोश और फैज़ अहमद फैज़, ये आपके ख़ास तौर पर नज़म निगार हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, ठीक है। ये तो आपका हुआ उर्दू अदब या उर्दू साहित्य से संबंधित आपका सिलेबस। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सबसे ज़्यादा मतलब उर्दू अदब के तलबा को परेशानी करने वाला सिलेबस होता है वो होता है साइकोलॉजी, वो होता है साइकोलॉजी। अब वो रीज़न क्या है दोस्तों? साइकोलॉजी इसके अंदर दोस्तों अगर हिंदी के अंदर आती तो हम लगभग पूरे के पूरे नंबर लेके आ जाते हैं, लेकिन समस्या ये आती है कि जो साइकोलॉजी पूछी जाती है वो उर्दू अदब के अंदर पूछी जाती है। उसकी लैंग्वेज जो होती है उर्दू मीडियम होती है, और ये दोस्तों जो कॉलेज पास आउट वाले बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये इन लफ्ज़ों को ट्रांसलेशन करके फिर हिंदी के अंदर समझना और फिर हिंदी के हिसाब से उस सवाल को सही करना, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। अब मुझे नहीं लगता कि दोस्तों जिस कंटेंट को आपने मतलब जिसको मुश्किल समझा था उर्दू पेडागोजी या उर्दू साइकोलॉजी को, जिसको हमने अभी रीट के अंदर मंजिल एकेडमी ने जो आपके लिए खिदमत करी थी, और इसी को ही जो आपका सबसे मुश्किल पार्ट था और इसी को ही हमने सबसे मजबूत बनाया था, तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि इस कंटेंट को आपके लिए सबसे ज़्यादा जो कि मेरिट के अंदर जो सिलेक्शन वाला जो सवालात होते हैं, क्योंकि ये साहित्य तो कोई भी पढ़ लेगा, कहीं से भी पढ़ लेगा, उसको तो बस याद करना है, लेकिन जो इस टॉपिक से यानी कि साहित्य से जो बच्चे आगे निकलेंगे, वो कौन से बच्चे आगे निकलेंगे मेरिट के अंदर? वो इस टॉपिक वाले जो साइको वाला पार्ट है इससे आगे निकल जाएंगे वो बच्चे। तो इसको समझाने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी। और कैसे समझाते हैं साइको को, उर्दू के जो शब्दावली है उसको किस तरीके से हम हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ये आपसे अब छुपा हुआ नहीं है। आपने देख लिया है कंटेंट को किस तरीके से हम साइको को पढ़ाते हैं, पेडागोजी को पढ़ाते हैं। तो ये टॉपिक आप, मुझे लगता है कि इसको आप एक काम करना, अगर आप हिंदी की बुक है आपके पास तो एक बार इनको पढ़ लेना ज़रूर, अगर हिंदी में ये टॉपिक आपके पास में कोई साइको की बुक है तो, ठीक है। ये पूरा देख लीजिएगा आप एक बार सिलेबस। ये देखिए इसके अंदर लर्नर टीचर वही है, आपके अध्यापक है, शिक्षार्थी है, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, और स्कूल का क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर आता है ये डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यानी कि एक जो अधिगम करता है उसका विकास किस तरीके से होता है, उसका फिज़िकल विकास कैसे होता है, सोशल और इमोशनल या संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है। तो ये दोस्तों आपके पूरे हमने जो बाल विकास की पहली यूनिट पढ़ी थी उसके पार्ट हैं ये। और फिर आता है टीचिंग लर्निंग, एक टीचर जो है वो किस तरीके से बच्चों की तैयारी करवाता है, कौन कौन से उसके सामने समस्याएं आती है, पूरा इसके अंदर पार्ट आपके आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों इसका जो पार्ट होता है वो होता है, क्योंकि देखो बाल्यावस्था और शैशवावस्था और आपके बाल्यावस्था, ये दोनों टॉपिक जो हैं दोस्तों वो आपके रीड थर्ड ग्रेड के लेवल के आपके सवालात पूछे जाते हैं इसके अंदर। लेकिन जो आपके व्याख्याता यानी कि लेक्चरर भर्ती के लिए आप तैयारी करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मायने रखते हैं वो एडोलसेंस लर्नर, यानी कि आपके जो किशोर अवस्था होती है उसको ध्यान में रखकर ज़्यादा सवाल पुटअप किए जाते हैं। तो हमें इस टॉपिक को, किशोर अवस्था वाले कंटेंट को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फिर दूसरा एक पार्ट आता है दोस्तों आपके ICT वाला, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, आपके जो टेक्नोलॉजी है ICT, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये आपके टॉपिक दिया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। इसको आप हिंदी में कोई भी बुक है इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा हिंदी के शब्दों को सिर्फ 10% या 20% आप मैच कर सकते हैं, बाकी इसकी भी शब्दावली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है उर्दू लैंग्वेज के अंदर। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको जितना ज़्यादा आसान होगा उसको करने की। तो ये तो दोस्तों आपके फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस था, ठीक है। और इसके अंदर एक बार आप देख लें, सॉरी, इसके अंदर हम देखें दोस्तों तो ये देखिए आप जो 12th लेवल का सिलेबस था जो अभी हमने डिस्कस किया था 12th लेवल तक, तो उसके सवाल आएंगे दोस्तों 55। कितने सवाल आएंगे 12th लेवल तक? तो 55 यानी कि एक सवाल 2 नंबर का है, तो 55 × 2 बराबर 110 नंबर आपके सिर्फ 12th लेवल ही कवर कर रहा है। ये देख लो 12th लेवल तक का स्टैंडर्ड कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है।
और इसके बाद में दोस्तों फिर आता है ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन लेवल के भी दोस्तों कितने 55 सवाल आएंगे, कितने सवाल आएंगे 55, और प्रत्येक सवाल 2 नंबर का, तो 55 × 2 = 110। तो सिर्फ 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के ही दोस्तों कितने सवाल हो गए 150 में से 110 सवाल हो गए। कितने सवाल हो गए 110 सवाल। अब देख लो आप दोस्तों, यही मेरिट डिसाइड करते हैं। फिर आता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर सिर्फ 10 सवाल आएंगे। ये दोस्तों ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चे 10 सवाल वही बच्चे कर पाते हैं जिनका एमए के अंदर जो सब्जेक्ट थे वो बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं और इनके एक एक चीज़ को थ्योरेटिकल रूप में जिसने पढ़ा है, थ्योरी के रूप में डिटेल के अंदर, तो वो बच्चे इसको आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो 10 सवाल इसके आएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर। तो 10 × 2 = 20 सवाल ये हो गए, तो 110 + 20 = हो गए 30 सवाल। अब जो मेरिट के अंदर आगे लाने वाले सवाल हैं वो हैं दोस्तों साइको और आईसीटी। साइको और आईसीटी के बच्चे कितने 120 में से 30 सवाल और बच गए 150 में से, तो ये 30 सवाल दोस्तों आपके आईसीटी और साइको के आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो 30 × 2 = 60, तो ये पूरा आपके समीकरण बनता है आपके 300 नंबरों का और 150 सवालों का। ठीक है, 150 सवालों का, और इसके अंदर माइनस मार्किंग आपके होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस था। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों सेकंड ग्रेड का। इसको आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो आरपीसी सेकंड ग्रेड का सिलेबस जारी किया था 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था उसका सिलेबस है दोस्तों। और 2018 और 2015 के समथिंग जो भी वैकेंसी हुई थी इनका लगभग सिलेबस सेम ही था, कोई चेंजेस नहीं था। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह लगभग यही सिलेबस रहेगा। अगर होगा चेंज तो 5 से सिर्फ 10% सिलेबस चेंज होगा, नहीं तो बाकी सेम ही सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्या सिलेबस है आपके। इसके अंदर भी 3 पार्ट हैं। भाग फर्स्ट जो होगा वो 180 नंबर का होगा, सेकंड सिर्फ 80 नंबर का होगा, और थर्ड जो है वो 40 नंबर का होगा। यानी कि कितने हो गए आपके, ये टोटल आपके हो गया देख लो 120 और प्लस 180 हो गए, 300 नंबर के हो गए सेम। 300 नंबर का ही आपके पेपर फर्स्ट ग्रेड के अंदर होता है, 300 नंबर का ही आपके पेपर सेकंड ग्रेड के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो फर्स्ट वाला भाग है, जो जिसको अपन मान सकते हैं सीनियर सेकेंडरी लेवल का, सीनियर सेकेंडरी लेवल का, यानी कि 12वीं तक का जो सिलेबस है आपके, उसमें कौन कौन से टॉपिक आपके सेकंड ग्रेड में लगते हैं, तो ध्यान से देखते हैं एक बार। थोड़ी सा इसका क्या करें दोस्तों, प्रिंट आउट जो है वो क्लियर नहीं है, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप आराम से सुनना इसको, क्योंकि आरपीसी की साइड पे ही ऐसा प्रिंट किया हुआ है दोस्तों, कहाँ से करें। चलिए, तो इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जो 12th लेवल का सिलेबस है उसमें एक नसर एक होता है, नसर और एक नज़म, यानी गद्यांश और पद्यांश के रूप में आपके सिलेबस दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक तो उर्दू ज़बान से मुतालिक सवालात हैं, जो ग्रामेटिकल पोर्शन था, ज़बान का तारुफ़, यानी कि जो उर्दू ज़बान है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, सही इमला से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, और अल्फाज मायने से संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, 5 से 4 सवाल। फिर इसके बाद में आता है जो आपके 12th लेवल पर जो सबक दिए हुए हैं, असबाक पर मबनी सवालात। अब कौन कौन से सबक हैं आपके, एक तो नादान दोस्त है मुंशी प्रेमचंद का, एक औस के नाम से पाठ है ख्वाजा हसन निज़ामी का, एक एहसान का बदला ये भी आपके सबक है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का, और एक वक्त के नाम से सबक है आपके डिप्टी नज़ीर अहमद का। फिर आता है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ये भी आपके एक सबक है सैयद एहतशाम हुसैन साहब का, और खुदा के नाम ख़त ये भी ग्रेगवर येलो फुआनते, ये भी आपके एक पूरा पाठ है आपके सबक में, और आदमी की कहानी ये पाठ है मोहम्मद मुजीब साहब का, और कारतूस के नाम से एक पाठ है हबीब तनवीर साहब का। ये आपके सबक हैं दोस्तों। ठीक है, सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह की ये भी आपके सबक है मीर अमन साहब का, और सवेरे जो कल मेरी आँख खुली ये पितरस बुखारी का सबक है आपके, और चौथी का जोड़ा असमत चुगताई का ये सबक है आपके। फिर आता है मुंशी हरगोफाल तिफ्ता के नाम, ये मिर्ज़ा गालिब का है, और फ़ोटोग्राफ़र ये कुर्तुल ऐन हैदर साहब का सबक है। मच्छर इंशाया है ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का, और गालिब जदीद शुरा की एक मजलिस में ये कन्हैयालाल कपूर का सबक है आपके सबक सिलेबस में। फिर आता है दोस्तों मुसन्निफ़ीन की सवान हयात और तर्ज़ तहरीर, यानी कि कुछ ऐसे मुसन्निफ़ीन, कुछ ऐसे उर्दू अदब के शोरा हैं जिनकी हमें बायोग्राफ़ी बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। मीर अमन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नेमानी, कुर्तुल ऐन हैदर, सुज्जाद ज़हीर, कृष्ण चंद्र और मुंशी प्रेमचंद, ये आपके जितने भी विद्वान हैं इनकी हमें बहुत डिटेल के अंदर 12th लेवल तक या आगे के लेवल तक तो बायोग्राफ़ी पढ़नी ही पड़ेगी हमें। अब आता है नज़म को लेकर कौन कौन से सवालात आपके सबक में ऐड किए हुए हैं, कौन से सिलेबस। एक देहाती लड़की अख्तर शेरानी साहब का एक गीत है,
एक पौधा और घास इस्माइल मेरठी साहब की एक नज़म है। और बहार के दिन ये भी अफसर मेरठी साहब की एक नज़म है। नेकी और बदी नज़ीर अकबर आबादी साहब की एक नज़म है। कोई उम्मीद बर नहीं आती ये भी गालिब की एक गज़ल है। पहाड़ और गिलहरी इकबाल की एक नज़म है। ए शरीफ इंसानों साहिर लुधियानवी साहब की एक नज़म है। और फिर कुछ नज़म हैं जिसे वली दक्किनी, आपके सिलेबस में 2 नज़में ऐड की गई है वली दक्किनी की। एक तो शराब शौक़ में सरशार हैं हम, शराब शौक़ में सरशार हैं हम, और एक किया मुझ शराब ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता। ये 2 नज़में आपके वली दक्किनी के आपके सिलेबस में दी हुई है। इसी तरह आपके आतिश एक नज़म निगार हैं, उनकी 2 नज़में हैं आपके। सुन तो सही जहाँ में है तेरा अफसाना क्या, और ये आरज़ू थी कि मुझे कल रूबरू करते। ये 2 नज़में आपके सिलेबस में दी हुई है। नज़ीर अकबर आबादी की नज़म है आदमी नामा, आपके सबक में दी हुई है। अकबर इलाहाबादी की नज़म का नाम है मुस्तक़बिल, और अल्लामा इकबाल साहब की है शुआए उम्मीद। इसके बाद में देखें दोस्तों तो जोश मली आबादी साहब की नज़म है अलबेली सुबह, और मीर अनीस की शहादत हज़रत अब्बास। ये कुछ नज़म निगार थे हमारे सामने। जितने भी सबक आपके आए हुए हैं ये 12th लेवल तक आए हुए हैं दोस्तों। अब गज़लें कौन कौन सी आपके 12th लेवल पर? एक तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली साहब की गज़ल है अब भागते हैं साया इश्क बता से हम, ये गज़ल का नाम है। एक मोइन अहसन जज़बी साहब की जो गज़ल है वो है ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी, इस गज़ल का नाम है। और नासिर काज़मी ये शब ये ख़याल व ख्वाब तेरे, ये शब ये ख़याल व ख्वाब तेरे। और नून मीम राशिद साहब की गज़ल है ज़िंदगी से डरते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद में कुछ नज़म निगार की सवाने हयात यानी कि बायोग्राफ़ी हम सबको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो कौन कौन से हैं? वली दक्किनी, नज़ीर, मीर दर्द, अकबर इलाहाबादी, अनीस, इस्माइल मेरठी, अल्ताफ़ हुसैन हाली और नून मीम राशिद, ठीक है। और इसके बाद में दोस्तों आपके ग्रामेटिकल पोर्शन से एक टॉपिक लगता है अर्जी नवेसी या मजमून नवेसी या खतूत नवेसी। बहुत डिटेल के अंदर इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अर्जी नवेसी को। और मजमून नवेसी के अंदर जितने भी मजमून के पार्ट है जैसे बयानिया मजमून, अदबी मजमून, अखलाक़ी व हिकायती मजमून, इस्तदलाल, मुबाहिसी, फ़िक्री या बयानिया, ये सारे मजमून के जितने भी आपके टॉपिक हैं हमें पढ़ने पड़ेंगे। और खतूत निगारी के अंदर एक तो निजी ख़त होता है, एक सरकारी ख़त होता है और एक तहनती ख़त होता है। तो ये भी हम सबको डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। फिर ग्रामेटिकल पोर्शन में देखें तो कौन कौन से आपके सिलेबस दिया हुआ है। देखो दोस्तों इस्म, ज़मीर, सिफ़्त, फ़ैल और उसके अक़साम, ठीक है। और तादाद यानी वाहिद जमा, तज़कीर, तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस, मुतज़ाद अल्फ़ाज़ यानी कि आपके विलोम शब्द, मुतरादिफ़ यानी पर्यायवाची शब्द और मुहावरे, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। फिर उर्दू अदब के इतिहास को लेकर कुछ आपके टॉपिक दिए हुए हैं। उर्दू अदब की तारीख़ को लेकर एक तो उर्दू ज़बान की इब्तिदा और इर्तगा यानी कि उर्दू ज़बान की शुरुआत कैसे हुई, ये पूरा डिटेल के अंदर हमको इसको डिस्कस करना है। दिल्ली कॉलेज की अदब को लेकर क्या खिदमत रही है, और दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ, इसको बहुत डिटेल के अंदर हमें पढ़ना पड़ेगा। उर्दू अदब के अंदर दबिस्तान दिल्ली की क्या खिदमत रही है और लखनऊ की क्या खिदमत रही है। फिर उर्दू की अहम इसनाफ़ दोस्तों जैसे नज़म है, अफसाना है, खाका है, इंशाइया, इनको भी हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर कुछ शरई मुताला है आपके सिलेबस में और ऐड किया गया है। यहूदी की लड़की जो कि आगा हशर काश्मीरी साहब का लिखा हुआ है, और मरहूम की याद में ये पितरस बुखारी साहब का लिखा हुआ है। इसको भी आपके सवाल पूछे जाएंगे इस सबक में से भी। ये दोस्तों आपके 180 नंबर के जो 90 सवाल थे ये आपके सिर्फ 12th लेवल तक ही थे। अब आप देख लो, अंदाज़ा लगा लो दोस्तों। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं दोस्तों जो 12th लेवल के बाद में जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का, तो उसमें कौन कौन से आपके सबक इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो इसमें पहला पार्ट आपके हैं अपनी मदद आप, जो सर सैयद अहमद साहब का लिखा हुआ है, और लखनऊ की रईसाना ज़िंदगी की एक झलक जो कि सरशार साहब का लिखा हुआ है, और नमक का दरोगा प्रेमचंद साहब का ये पाठ लिखा हुआ है, और मज़लूम की फ़रियाद राशिदुल खैरी साहब की ये सबक है। शेख पीरू ये रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का पाठ है, और यारबाश ये फ़रहतुल्लाह बेग साहब का सबक है दोस्तों। फिर है आपके उर्दू झेल अदबी मुख्तलाफ़ात पर मबनी सवालात, यानी कि देखो एक तो इसके अंदर उर्दू ड्रामे का फ़न और तारीख़, ये पूरा डिटेल के अंदर उर्दू ड्रामा निगार के इतिहास को लेकर हम पूरी डिटेल के अंदर इसको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ ड्रामा क्या है, ड्रामे के अज्ज़ाए तरकीबी क्या है, इससे काम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें उर्दू ड्रामे की तारीख़ भी पढ़नी पड़ेगी हमें।
कब से शुरू हुआ, किस लेवल तक कैसा चल रहा था, ये पूरी डिटेल हमें पढ़नी पड़ेगी। फोर्ट विलियम कॉलेज की डिटेल, इसकी अदमी खिदमात को हमें पढ़ना पड़ेगा। गालिब के जितने भी खतूत हैं और सवान निगारी है और इंशाइया निगारी है, इसको हमें डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है नज़म। नज़म को लेकर दोस्तों कौन कौन से शोरा की नज़म को या उनके बायोग्राफी को हमें पढ़ना पड़ेगा। मीर तकी मीर, मीर दर्द, अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोमिन, इनकी हमें नज़म पढ़नी पड़ेगी ग्रेजुएशन लेवल पर। दोस्तों आपको बता दूं ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद में गज़ल, कसीदा और मरसिया, इसको बहुत डिटेल के अंदर हम सबको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है बलागत वाला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर आपके पूरा फर्स्ट ग्रेड वाले जो आपके बलागत दिया हुआ वो टॉपिक पूरे डिटेल में नहीं है, उससे थोड़े से कम किए गए हैं आपके। कौन कौन से ऐड हैं आपके इसमें, तशबिया, इस्तिआरा, एहाम, तजाद, मुबालगा और हुस्न तालील और तलमी, ठीक है। और फिर तारीख़ अदब उर्दू को लेकर हमें कौन कौन से उर्दू अदब के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। एक तो दोस्तों जो शुमाली हिंद में उर्दू नस्र का आगाज़ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, शुमाली हिंद के अंदर उसकी पूरी हमें इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और सर सैयद तहरीक जो चलाई गई थी सर सैयद अहमद ख़ान के द्वारा, और इसको पूरी डिटेल के अंदर हम सबको पढ़ना पड़ेगा। और तरक्की पसंद तहरीक जो 1936 के आसपास हुई थी, उसको लेकर कौन कौन से जो विद्वान हैं इसके अंदर पार्टिसिपेट हुए थे, क्या इन्होंने खिदमत की, ये पूरा डिटेल के अंदर हम सबको पढ़ना पड़ेगा। अब आता है दोस्तों आपके इसके अंदर 20 सवाल आएंगे आपके टीचिंग मेथड के। 20 सवाल यानी कि 20 × 2 बराबर आगे 40, तो 40 नंबर सवाल। ये दोस्तों आपके लगभग आपने रीट के अंदर पढ़ा होगा। पहला टॉपिक है ज़बान की महारतें, इसके अंदर पढ़ना, तरकीब और तहलीली तरीका, हुरूफ तहजी का तरीका, सोती तरीका, लफ्ज़वारी तरीका, ये सब जुमलावारी और किस्सावारी, ये सब आपने अभी रीट के अंदर अच्छे से पढ़ा था। और लिखना सिखाने के तरीके जैसे अबजदी तरीका, पेस्ट्रोलॉजी, मॉन्टेसरी और पढ़ो लिखो तरीका। फिर तदरीसी तरीका के अंदर बयानिया तरीका, तरीक़ा तफ़वीज़, मसले का तरीका, तहक़ीक़ी तरीका और मुताला ज़ेर निगरानी और इस्तख़राजी और इस्तक़राई तरीका, ये भी आपने अभी रीट के अंदर पढ़ा था। फिर पढ़ना के जो पढ़ाने के जो तरकीब और महारतें हैं, जैसे सवालात और जवाबात कैसे होते हैं, महारत रवानी सवालात कैसे होते हैं, तब महारत तमहीद के सवालात कैसे होते हैं, और महारत इस्तेमाल तख्तासिया यानी कि तख्तासिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है। और असबाक की तदरीस को लेकर दोस्तों जो नसरी असबाक है या तदरीस नज़म है या तदरीस क़वाइद है, इसको अप्लाइड क्वेश्चन के तौर पर आपको वो पूछता है सवाल। अप्लाइड क्वेश्चन यानी कि एक टीचर को प्रैक्टिकल तौर पर अगर वो सबक पढ़ा रहा है या नज़म पढ़ा रहा है या क़वाइद पढ़ा रहा है, तो वो किस सिचुएशन में कैसा पढ़ाएगा, ये दोस्तों अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं। तो ये था आपके दोस्तों सेकंड ग्रेड का सिलेबस। टोटल 12th लेवल तक 180 नंबर का, ग्रेजुएशन लेवल पर 80 नंबर का केवल, और टीचिंग मेथड जो था वो 40 नंबर का। टोटल कितने हो गए, 300 नंबर हो गए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कुछ जो बच्चे ऐसे हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी दोनों साथ में करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड में भी लगते हैं और सेकंड ग्रेड में भी लगते हैं, तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के साथ में तैयारी करेंगे, तो उनके एक पंथ दो काज हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लगभग सिलेबस आपके सेकंड ग्रेड का फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके कवर हो जाएगा। जैसे आपके मीर अमन का एक सबक है सरगुज़िश्त आज़ाद बख्त बादशाह का, ये आपके दोनों लेवल के अंदर है, सेकंड ग्रेड में भी और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है। प्रेमचंद का जो नमक का दरोगा वाला सबक है वो भी है, और यारबाश का जो फरहतुल्ला बेग साहब का सबक है वो भी आपके सिलेबस में है। कुर्तुल एन हैदर साहब का फ़ोटोग्राफ़र, ये पार्ट भी आपके फर्स्ट ग्रेड में है और सेकंड ग्रेड में भी है। और मरहूम की याद में पितरस बुखारी, ये भी आपके दोनों लेवल के अंदर है। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब का जो मच्छर नाम का इंशाइया, वो भी आपके दोनों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों सिलेबस में दिया हुआ है। इल्म बलागत वाला टॉपिक है दोस्तों जो तशबिया, इस्तिआरा, मुबालगा, तलमी, तजाद, मुबालगा, एहाम और हुस्न तालील, ये आपके दोस्तों दोनों लेवल के अंदर हैं लगभग। यानी कि जो सेकंड ग्रेड के अंदर इल्म बलागत वाले टॉपिक थे वो सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर हैं, बस यही फ़र्क है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर 3-4 टॉपिक और ऐड किए गए हैं इल्म बलागत में। फिर हम देखें तो गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, अफसाना, खाका, नज़म, इंशाइया, ड्रामा, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके जो सेकंड ग्रेड के अंदर है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर ऐड हो जाएगा दोस्तों। बस इसके अंदर जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर जो आपके खतूत निगारी है या मजमून निगारी है, उसकी जगह इसके अंदर एक्स्ट्रा 2-3 जैसे एक नॉवेल ऐड हो गया फर्स्ट ग्रेड के अंदर, नॉवेल, ये आपके फर्स्ट सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है।
जो गज़ल निगार हमें पढ़ने पड़ेंगे तो वली दक्कनी और मीर तकी मीर, मीर दर्द, आतिश, मोइन एहसन जज़बी, नासिर काज़मी, गालिब और मोमिन, ये सारे आपके फ़र्स्ट ग्रेड के अंदर भी हैं और सेकंड ग्रेड के अंदर भी हैं। इसी तरीके से नज़म निगार दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, नून मीम राशिद, इस्माइल मेरठी, इकबाल साहब और अख्तर शेरानी और जोश मली आबादी, ये आपके पूरे के पूरे सिलेबस जो है आपके सेकंड ग्रेड के अंदर भी है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर कॉमन है दोस्तों। फिर कसीदा निगार जो हैं वो आपके सौदा, सिर्फ सौदा जो है वो आपके सेकंड ग्रेड के अंदर है, क्योंकि ज़ौक़ जो है वो आपके सेकंड ग्रेड में नहीं है, ज़ौक़ जो है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर है। मरसिया निगार दोस्तों, मरसिया निगार सेकंड ग्रेड के अंदर अनीस है, दबीर नहीं है, लेकिन फ़र्स्ट ग्रेड के अंदर हमें दबीर को भी पढ़ना पड़ेगा। और गीतकार जो अख्तर शेरानी साहब हैं वो आपके फ़र्स्ट ग्रेड के अंदर भी है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी हैं। अब दोस्तों जो रीट के जो सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं उनके जो रीट वाले टॉपिक हैं वो कौन कौन से आपके ऐड होंगे इसके अंदर। रीट में जो भी आपने पढ़ा था, अभी तैयारी की थी, तो एक तो ज़बान का तारुफ़ दोस्तों आपने रीट में पढ़ लिया था, सही इमला और माने अल्फाज, जो आपने 6 से 10 तक बुक जिसको हमने अच्छे से करवाया भी था, ये आपके पूरे के पूरे रीट वाले टॉपिक इसमें लगेंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन में देखें तो इस्म, ज़मीर, सिफ़्त, फ़इल और उसके अक़साम, तादाद, तज़कीर, तानीस, मुतज़ाद अल्फाज, मुतरादिफ़ और मुहावरात, ये सारे के सारे टॉपिक आपने रीट में भी अच्छे से पढ़े थे और इसी को कंटिन्यू रखना अगर आपको सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन करवाना है तो। इल्म बलागत वाले टॉपिक जो 4-5 थे आपके रीट के अंदर, वो सारे के सारे सेकंड ग्रेड के अंदर हैं। और उर्दू पेडागोजी का लगभग पूरा का पूरा 100% आपके पार्ट जो है वो आपके उर्दू सेकंड ग्रेड के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके सिलेबस को लेकर डिस्कशन। अब दोस्तों बात करता हूं मैं कि इनकी तैयारी कैसे करवाई जाएगी, कहाँ करवाई जाएगी। देखो दोस्तों, आपको पता है कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जो है वो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है। ठीक है, और काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं वो बेचारे सेल्फ लेवल पर तैयारी कर भी लेंगे और करते भी हैं और करते भी आए हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने कंटेंट को पढ़ाया है एक प्रॉपर वे के अंदर, एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ, तो अगर उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा तो दोस्तों आपको बता दूं, आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा कि मंजिल एकेडमी, या तो ये पूरा कंटेंट आपको खुद का, आप दुआ कीजिए जल्दी से कि आपको मंजिल एकेडमी का एक जो ऐप है, मंजिल एकेडमी का ऐप, वो इंशाल्लाह जल्दी से बन जाए, बस 10 दिन के अंदर अंदर काम चल रहा है उस पर भी। या तो इस ऐप पे पूरी कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी, और यह आपको जो आपने देखा होगा www.manzilacademy.com, ये वेबसाइट है हमारी, इस वेबसाइट पे आपको पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पे पूरा कोर्स इतना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि देखो, इंसान की फितरत होती है सेल्फिश प्रवृत्ति की। आप खुद देख लेना अपने ऊपर कि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे कंटेंट को जिन्होंने पढ़ा है और अच्छे से उसने इसके माध्यम से बहुत अच्छे नंबर भी प्राप्त किए हैं, लेकिन कभी भी उसने अपने चैनल को ना तो मतलब वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना चैनल उस वीडियो को लाइक करते हैं बस। लेकिन हमें खुशी है कि उसको रब देख रहा है कि उसने उस कंटेंट को बस अच्छे से पढ़ा और उसके बस मेरी वजह से नंबर अच्छे आ गए। तो ये मेरे लिए एक अल्लाह ताला का एक ज़रिया है। शुक्रगुज़ार हूँ कि कुछ ऐसे होते हैं लोग जो कुछ सब फ्री के अंदर लेना चाहते हैं दोस्तों। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे कि जैसे इतना कंटेंट, इतना पूरा का पूरा सिलेबस अगर मैं आपको करवाऊँगा तो ये फ्री दोस्तों पॉसिबल नहीं है, इतना फ्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने जो रीड का कंटेंट पूरा करवाया था वो आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा लगभग फ्री करवाया था मैंने। अब इसके अंदर भी हमें, हमारी नीयत ऐसी नहीं है कि दोस्तों आपसे हम इतना माला माल हो जाएं, कमा लें कि हमें बस आप ही माध्यम बन जाओ, ऐसी नीयत नहीं है हमारी। आप अगर अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने भी दूसरे कोचिंग जो आप जैसे पॉलिटिकल साइंस से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं, तो 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार रुपये आपके सिर्फ सब्जेक्ट की तैयारी के लेते हैं। लेकिन हमारी ऐसी नीयत नहीं है। इंशाल्लाह हम बहुत मिनिमम चार्ज में, और वो इसलिए क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट हैं उनकी आर्थिक स्थिति वैसे भी हमसे छुपी हुई नहीं है, और मैं ख़ुद भी एक साधारण परिवार से हूँ। तो हमारी नीयत सिर्फ ऐसी नहीं है कि हम भी 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार आपके कोर्स की फ़ीस रखेंगे, सिर्फ नाम मात्र फ़ीस रखेंगे। और अगर आप एक बार एक काम करेंगे, आप भी कमेंट में आप अपना अनुभव हैं वो ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। कमेंट में ज़रूर बताएं जो सेकंड ग्रेड वाले बच्चे हैं कि सर इस पूरे कोर्स की, सेकंड ग्रेड की उर्दू की कोर्स की फ़ीस क्या रखी जाए।
और फर्स्ट ग्रेड की क्या रखी जाए, आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। क्योंकि दोस्तों सेल्फिश प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, सेल्फिश प्रवृत्ति ये होती है, देखो दोस्तों, जैसे ये एक मेरा एक चैनल है दूसरा एंकर मकबूल अहमद नाम से, तो आप अभी जैसे 8 से 10 हज़ार मेरे मंजिल एकेडमी चैनल पे सब्सक्राइबर हैं। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि सिर्फ आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों मैं एक मुहिम चलाता हूँ इस पेज के अंदर, इस यूट्यूब चैनल के नाम से। उस मुहिम का नाम है मेरी सिर्फ पहल एक, मेरी सिर्फ पहल एक, हम सब एक और हम सब नेक। यानी कि जो इतिहाद, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एकजुट करने के लिए जो मेरी मुहिम है वो इस पेज के माध्यम से मैं चलाता हूँ। और समाज को एकजुट करने के लिए मैं काफ़ी स्पीचेज़ वगैरह देता हूँ समाज के अंदर और के अंदर। बस ये अब आप लोगों को लगा कि यार ये तो सिर्फ मकबूल सर के खुद का अकेले का फ़ायदा है इस चैनल के अंदर, तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब तक नहीं किया दोस्तों। एक भी मतलब मुश्किल से 5 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 8,000 में से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया था। तो ये एक आपकी सेल्फिश प्रवृत्ति तो है, क्योंकि आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा शायद, मुझे लगता है आपकी सोच ये है। जबकि इसके अंदर अगर आप 1-2 वीडियो देखेंगे तो जैसे एक आपके मैंने जो CAB बिल था और एक NRC था, इसको बहुत डिटेल में एनालिसिस करके मैंने इस पर वीडियो बनाया था। और आप मेरी हर एक स्पीच सुनना, उसकी जो शब्दों का सिलेक्शन है बहुत सोच समझ के मैं उसको यूज़ करता हूँ, उसको अच्छे से पढ़ता हूँ और फिर मैं आपके सामने अपनी बातों को रखता हूँ। फिर भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और करेंगे भी नहीं, मुझे भी पता है। क्योंकि सेल्फिश प्रवृत्ति जो हमारे खून में होती है दोस्तों, हम सिर्फ अपने लेवल तक, अपनी सोच तक, सिर्फ हमारा जो दायरा होता है वो सिर्फ खुद तक होता है। अगर हमें हमारी वजह से, जैसे कि हमें किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। लेकिन अब आपको इसका कोई चार्ज तो नहीं लग रहा है इससे आपके सब्सक्राइब करने का। भाई हम सिर्फ जब आपको पूरा रीड का कंटेंट पूरा जो है वो फ्री के अंदर दे सकते हैं, और इंशाल्लाह फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का भी सिर्फ उतना ही चार्ज रखेंगे जिसमें सिर्फ हमारे उस ऐप का खर्चा निकल जाए, वेबसाइट का खर्चा निकल जाए बस। और जैसे एक एग्जांपल और दूँ आपको, अब जैसे आप अनअकैडमी पे मुझसे काफ़ी लोग अभी लाइव जुड़ते भी हैं, पढ़ते भी हैं अनअकैडमी के ऊपर, और ये मेरा नाम है मकबूल अहमद नाम से। लेकिन इस पर इसको फॉलो नहीं करेंगे। सेल्फिश प्रवृत्ति देखिए हमारी खून में, मैं बता रहा हूँ ना, इसको फॉलो नहीं करेंगे। बस हम उस पूरे वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से उसको समझ लेंगे, उस कंटेंट को पढ़ लेंगे, लेकिन इसको ना तो फॉलो करेंगे ना लाइक करेंगे। जबकि इससे आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा बहुत कुछ हो जाता है इसके अंदर। क्योंकि देखो मेरा एग्रीमेंट बनता है अनअकैडमी पे आपके जुड़ने से, आपके लाइक करने से और आपके फॉलो करने से मेरा एग्रीमेंट दोस्तों इसके अंदर बढ़ जाता है। अब जैसे आप लोग अगर लाइक नहीं करेंगे, मेरे फॉलोवर कम होंगे, तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो या तो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने लास्ट होता है। लेकिन अगर जैसे जैसे मेरे फॉलोवर बढ़ते जाते हैं, आप अगर मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और मुझे जो इसके अंदर अनअकैडमी के अंदर देखो स्टूडेंट्स को बहुत से ऐसे फीचर प्रोवाइड करवाती है जो टीचर को जैसे टॉपिक के रूप में या लाइक के रूप में या हेड के रूप में, वो अगर उसको सिर्फ एक बटन पे ओके करना होता है, और ये एक ओके उसको उसके टीचर के लिए बहुत ज़्यादा उसको आगे आने में अनअकैडमी पे प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा कामयाब होने पे फ़ायदेमंद होता है। लेकिन नहीं करेंगे हम लोग। अनअकैडमी पे भी दोस्तों मतलब अभी 8,000 हमारे सब्सक्राइबर हैं मंजिल एकेडमी पे, लेकिन अनअकैडमी पे अभी 100 हमारे फॉलोवर संख्या बनी है, 100। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं मांग रहे। आपको करना क्या है, सिर्फ अनअकैडमी ऐप को ओपन करना इंस्टॉल करके, और आपको सिर्फ कैटेगरी जो है वो आपको सीटेट और स्टेट टेट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। बस कैटेगरी आप RPSC या टेक्निकल लाइन मत कर देना। आपको कैटेगरी ढूंढने के लिए तक परेशानी हो तो आपको कैटेगरी सिर्फ स्टेट और टेट एग्ज़ाम, सीटेट और टेट एग्ज़ाम की कैटेगरी चूज़ करनी है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सिर्फ 20 सेशन लिए थे। देखो 20 सेशन, और 20 सेशन में देखो आप ऑल ओवर अनअकैडमी के जितने भी टीचर हैं उसमें मेरी रैंक जो है वो 42 आ गई है सिर्फ 20 सेशन से। और अभी इंशाल्लाह जो अभी 20 सेशन जो कल से मैं शुरू कर रहा हूं, उसके अंदर आप लोग अगर मुझसे अनअकैडमी पे अगर कोई सीटेट की तैयारी करना चाहता है, सीटेट की या सेकंड ग्रेड की जो पेडागोजी की तैयारी करना चाहता है, तो आप मेहरबानी करके इसको अनअकैडमी पे ज़रूर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी पे ये कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा 20 सेशन के अंदर, लगभग जितना भी कवर होगा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कवर करने की। तो ये थोड़ी सेल्फिश प्रवृत्ति थी दोस्तों, और इंसान के अंदर होती है, लेकिन इतना भी सेल्फिश मत बनो यार। आपसे गुजारिश है सिर्फ इसका एक सिर्फ ओके ही तो करना है, सिर्फ इस बटन को एक ओके ही तो करना है। आपका क्या जाता है। चलिए
अब अनअकैडमी के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आप एक लर्नर हो, आप एक स्टूडेंट हो, और अनअकैडमी जो है वो दोस्तों स्टूडेंट्स को बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करवाती है। अगर आपको अनअकैडमी को कुछ भी पैसे नहीं देना हो, आप अगर फ्री पढ़ना चाहते हो, तो उसके अंदर आपको एक तो लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, लिमिटेड PDF नोट्स दिए जाएंगे, और डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप वहीं पे प्लस वाला कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो, प्लस वाले कोर्स के अंदर भी दोस्तों जैसे सिर्फ नाम मात्र फीस होती है उसकी 12 महीने की सिर्फ 600 से 700 रुपये फीस होती है। कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको दिया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, अनलिमिटेड PDF नोट्स दिए जाएंगे, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें मिलता है दोस्तों। इसके साथ साथ और भी बहुत से फीचर होते हैं, जैसे आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो इस पर, और कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपके इसमें मिलता है आपको, और जो आपका सिलेबस है वो पूरा इसमें कवर किया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज इसमें चलाई जाती है, और वीकली टेस्ट का भी इसमें आयोजन किया जाता है। अब आप दोस्तों मुझे जो अगर आप अनअकैडमी पे फॉलो करोगे तो आपकी सबसे पहले कैटेगरी रीट, सीटेट या स्टेट कोई भी टेट एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपको ये कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। और मकबूल अहमद के नाम से अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको इसमें CDP और उर्दू का कंटेंट इसमें पढ़ाया जा रहा है। ये शुरू हो गया था दोस्तों 27 अगस्त से, 20 सेशन हमारे हो चुके हैं, और इंशाल्लाह कल या परसों से 20 सेशन और पढ़ाए जाएंगे। अगर कोई आप में से कोई MP टेट का साथी है, अगर वो तैयारी करना चाहता है, तो ये विद्वानों की टीम है, आप इनसे एक एक नाम से आप इनका पढ़ सकते हैं, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। तो ये 1 सितंबर से इनका बैच शुरू हो चुका है अगर आप पढ़ना चाहें तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप कोई अनअकैडमी से कोर्स ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, अगर उसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हो MANZIL10 बिना स्पेस के, स्पेस नहीं है इसके अंदर, तो उस कोर्स के अंदर दोस्तों आपको और 10% फ़ीस का डिस्काउंट मिल जाएगा। और तो क्या करें दोस्तों, आपकी मंजिल एकेडमी इतनी खिदमत कर रही है कि आपको अगर आप चाहे कोई सा भी कोर्स खरीदो अनअकैडमी पे, आप अगर मंजिल एकेडमी का रेफरल कोड यूज़ करते हो, आप चाहे मंजिल एकेडमी का कंटेंट मत पढ़ो, मत देखो, लेकिन अगर आप इस रेफरल कोड को यूज़ करते हो तो आपकी फ़ीस को और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, और थोड़ा सा ये है कि मुझे आपके साथ इतनी बातें करनी ज़रूरी थी। नए बैच शुरू हो रहे हैं, और आप आप ज़िम्मेदारी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में आपको इस कोर्स की सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की जो भी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हम देखो दोस्तों एक बात और बता दूं, मैं जब आपको देखो एक डेमो लेके आ रहा हूँ, एक वीडियो का एक डेमो लेके आऊँगा मैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का। उस डेमो के अंदर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि मकबूल सर की जो कंटेंट की तैयारी है वो कैसी है। क्यों कि जैसे देखो एक आज़ाद बख्त बादशाह एक पार्ट है, आज़ाद बख्त बादशाह वाला सेकंड ग्रेड के अंदर भी है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है। अब हमारी कंटेंट का तैयारी का जो आधार ये होगा कि आज़ाद बख्त बादशाह में से आज तक जितने भी सेकंड ग्रेड के अंदर सवाल कितने पूछे गए हैं पहले, वो मैंने इसके अंदर हाथ से लिख कर ऐड किए हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर कितने सवाल पूछे गए हैं, ताकि इस पार्ट से अब जो बाकी बचा कंटेंट है वो हम किस तरीके से तैयार करें, किस तरह के उसके सवाल बन सकते हैं। इस तरीके से मैंने कंटेंट को सजाया है और मैं उसको पे काम कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं वास्तव के अंदर, आप इतना दोस्तों बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप जब पहले 1-2 वीडियो देखेंगे तो मंजिल मतलब सिलेक्शन, ये मान के चलो आप, इतना भरोसा है मुझे, अगर आप मंजिल पे भरोसा करते हो उर्दू के अंदर स्पेशली, तो मतलब सिलेक्शन है, ये मान के चलो आप। और दोस्तों उसके अंदर भी मैं बता दूं, मेरा टारगेट जो है वो दोस्तों 100 स्टूडेंट को ऐड करना है सिर्फ सेकंड ग्रेड के अंदर, और 100 ही ऐड करना है सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के अंदर। बस 200 बच्चों पे ये मेहनत करेंगे, इतना बहुत है। अल्लाह ताला इतनी दुआओं से नवाज दे तो काफ़ी हैं। अब आप सोच लेना, उन 100 के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो मंजिल एकेडमी पे भरोसा आगे भी किया है और इस भरोसे को नहीं टूटने देंगे इंशाल्लाह। तो आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मिनिमम कितना पे आप कर सकते हैं मंजिल एकेडमी को, उसके हिसाब से हम अपने कोर्स की फ़ीस को आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि दोस्तों इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस के अंदर एक तो इसकी पूरी PDF हाथ से लिख के आपको देनी पड़ेगी, पूरे के पूरे कोर्स को वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा हो सकता है इतने लंबे चौड़े सिलेबस को। तो आप थोड़ा सा सोच विचार के ज़िम्मेदारी से अपने कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने कोर्स की फ़ीस का अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपकी इसको उम्मीदों को तोड़ने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे इस कोर्स को बनाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, सारा कंटेंट, ऐप का खर्चा, वेबसाइट का खर्चा, नेट का खर्चा, बस वो निकल जाए। क्योंकि दोस्तों अब देखो 200-300 के अंदर तो कुछ नहीं होना चाहता।
अगर सिर्फ 5 से 10 क्लासेस होती तो इसके अंदर इतना ऐड हो जाता है। अब आप सोचिए दोस्तों, कम से कम 100 क्लासेस के लगभग ऐड होगी इसके अंदर। आप थोड़ा सा सोच के डिसीजन लेके और सेल्फिश जो प्रवृत्ति है इसको थोड़ा सा बलिदान करके और मंजिल एकेडमी पे जुड़े हैं तो इंशाल्लाह इस पे भरोसा आगे बनाए रखें। इस भरोसे को इंशाल्लाह पूरा आपके भरोसे को हम कोऑपरेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। कैसा लगा आज का कंटेंट? अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा मंजिल एकेडमी के साथ, कमेंट्स के माध्यम से। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।